हाय टीम, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। अच्छा, तो ये एलायस पाठशाला जो हमने एक ट्रेनिंग वीडियो का सीरीज़ स्टार्ट किया है, ये इसका थर्ड वीडियो है। ओके, हमने 2 वीडियोस देखे हैं। पहला वीडियो था जिसमें हम एलायस पाठशाला के थ्रू ट्रेनिंग कैसे ज्वाइन करेंगे, कैसे उसके थ्रू अटेंडेंस मार्क करेंगे, कैसे हमारी ट्रेनिंग ज्वाइन होगी, हम कैसे ट्रेनिंग करेंगे आगे। इसके बाद में हमारा सेकंड वीडियो था जिसमें हमने ये बताया आपको कि आप कैसे ट्रेनिंग हो जाने के बाद में आप अपनी अटेंडेंस कैसे मार्क करोगे, ठीक है, क्लोजिंग कैसे करोगे उसका। उसके बाद में एक फीडबैक फॉर्म आता है, ठीक है, जो यहाँ पर दिखता है। अभी वो दिखेगा नहीं यहाँ पर क्योंकि हम इसको डन कर चुके हैं, राइट। अभी हमारी अपकमिंग 0 दिख रही है, मतलब हम ट्रेनिंग कर चुके हैं जो हमारी आज की ट्रेनिंग थी। तो यहाँ देखिए, यहाँ दिख रहा है ऑनलाइन ट्रेनिंग डन, फीडबैक डन, टाइम, हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये थर्ड वीडियो है, इसमें हम ये देखेंगे कि ट्रेनिंग जैसे हमने ये महसूस किया है, फील किया है और देखा भी है ग्राउंड पे कि बहुत सारे हमारे टीम मेंबर्स हैं, ठीक है, प्रमोटर्स हैं, मर्चेंडाइजर्स हैं, सब बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि उनको लगता है कि फीडबैक हमने फिल कर दिया मतलब हमने असेसमेंट कर लिया। तो वो नहीं होता है। हम इस वीडियो में देखेंगे असेसमेंट क्या है। ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो गई, ओके, आपने ट्रेनिंग ज्वाइन करी, आपका ट्रेनिंग एग्जिट हो गया, आपने फीडबैक फिल कर दिया। उसके बाद कहाँ आना है? उसके बाद आपको आना है स्किल पिल में। ये सेकंड ऑप्शन दिख रहा है आपको स्किल पिल का, ये देखिए ब्लू वाला, इस ऑप्शन पे आपको आना है। स्किल पिल पे मैं क्लिक करूँगा। अब ये देखिए लिखा है यहाँ पर, जैसे मेरी आज ट्रेनिंग थी, ठीक है, तो उस ट्रेनिंग का ये मेरा अपकमिंग मतलब पेंडिंग है, जो मैंने आज ट्रेनिंग किया, ठीक है। उसके बाद में हर ट्रेनिंग के बाद में आपको यहाँ पर आना है, ठीक है। स्किल पिल में आपको असेसमेंट दिखाई देगा। अगर नहीं दिखाई दे रहा है, अपने टीएल से आप इमीडिएट कांटेक्ट करो, उनको बताओ कि सर मेरा असेसमेंट मुझे नहीं दिख रहा है। लेकिन ये असेसमेंट आपको ट्रेनिंग के अगले आधे घंटे में फिल कर देना है, ये आप इंश्योर कीजिए उसमें, ठीक है। कैसे फिल करेंगे वो हम अभी देखते हैं। इसमें सेम बहुत ईजी है। ट्रेनिंग कंप्लीट करी हमने, जैसे हमने यहाँ पर सब कुछ क्लोज किया, मेरा ये आ गया विंडो। हम वापस आएंगे, स्किल पिल पे क्लिक करेंगे। स्किल पिल पे क्लिक करने के बाद में हम जाइडस एमटी मंथली असेसमेंट जो यहाँ दिख रहा है, इसका नाम ऐसा ही होगा, ये ऐसा ही शो होगा यहाँ पर, ओके। हम इसको यहाँ क्लिक करते हैं। अब यहाँ क्या दिखा रहा है? टोटल 25 क्वेश्चन है, 30 मिनट का हमारे पास टाइम है, ठीक है। और ये हर टेस्ट के बाद में हर ट्रेनिंग के बाद में आपको आएगा, तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से फिल करिएगा। इसी में आपको रेटिंग मिलेगी, रैंकिंग मिलेगी, इन्हीं से कंपनी को पता चलता है कि आप कितना अच्छे हो। अगला प्रमोशन या अगला इंक्रीमेंट, आपको कितना इंक्रीमेंट लेना है, ठीक है, कितना आपका सैलरी का ग्रोथ होना चाहिए हर साल, कितना आपको प्रमोशन के लिए कंसिडर करना चाहिए क्या, ठीक है। क्योंकि हम ट्रेनिंग इसलिए देते हैं कि आप सीखो, समझो, ठीक है, एनेबल हो। हर आदमी को सिर्फ प्रमोटर या मर्चेंडाइजर नहीं रहना है ना, हमेशा आपको ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, सुपरवाइज़र बनना है, टीएल बनना है, प्रोग्राम मैनेजर बनना है कल, तो आपको सीखना पड़ेगा चीज़ें। तो ये सीखने के बाद में आपका टेस्ट है, ओके। तो मैं एक बार फिर से स्टेप्स बता देता हूँ। हमने हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट करी यहाँ पर, ओके। ये करने के बाद में हम वापस आए एलायस पाठशाला के पेज पे। एलायस पाठशाला के पेज पे सेकंड ऑप्शन है, देखिए, जहाँ पर लिखा है स्किल पिल। स्किल पिल को मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ मुझे दिख रहा है मेरा मंथली असेसमेंट। मैं इस मंथली असेसमेंट को क्लिक करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है, यहाँ पर बता रहा है और पूछ रहा है। बता क्या रहा है कि 25 क्वेश्चन है, 30 मिनट का टाइम है। ईच क्वेश्चन को ऑप्शन है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ईच क्वेश्चन हैज़ मैनी ऑप्शंस, मतलब हर एक सवाल के कुछ ऑप्शंस हैं, ओके। चूज द करेक्ट आंसर एंड अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। करेक्ट आंसर आपको चूज करना है जो आपने ट्रेनिंग में सीखा है, समझा है, ठीक है, और सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं आपको, ठीक है। अब ये उसके नीचे आपको टैब दिया हुआ है, ब्लू टैब, ये जो है जहाँ पर बता रहा है कि स्टार्ट द टेस्ट। तो हम यहाँ पर टेस्ट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज एमटी स्टैंड्स फॉर इन रिटेल? एमटी का मतलब क्या है रिटेल में, ठीक है, मॉडर्न टर्म है, मेन ट्रेड है, क्या है, ठीक है। तो हम इसको फटाफट करते चलते हैं। क्वेश्चंस इसमें हमेशा एक जैसे नहीं रहेंगे, क्वेश्चंस हमेशा इसमें चेंज होंगे, ओके। एसओएस का फुल फॉर्म क्या है? सभी लोगों को मालूम है, आप सब लोग होशियार हो। शेयर ऑफ शेल्फ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्रमोटर और बीए इनसाइड द स्टोर? क्या है स्टोर?
एक प्रमोटर का या बीए का क्या रोल होता है? माल अवेलेबल है नहीं ये देखना, विजिबिलिटी का ध्यान रखना, रिपोर्टिंग करना, सेल्स करना, क्या इसमें से कोई एक है या सब कुछ है? तो सब कुछ करना है ये। वेरी गुड। व्हाट आर द 4 पिलर्स ऑफ एक्सीलेंट रिलेशनशिप इन स्टोर? आपके 4 चीज़ें क्या हैं जो स्टोर के अंदर आपके कस्टमर से, आपके सीनियर से अच्छे रिलेशन रखते हैं? क्या है? ग्रूमिंग है, डिसिप्लिन है, कम्युनिकेशन है, प्रॉम्प्टनेस है। कोई एक चीज़ है क्या? नहीं, सभी है। अगर ये जवाब सभी ने बोला है कि सभी है तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, इसके बाद सवाल है व्हाट डज MSL स्टैंड्स फॉर? MSL का मतलब क्या है? ठीक है, कि MSL हम बोलते तो हैं, क्या MSL का मतलब मोस्ट सेलिंग लिस्ट है, मोर सेलिंग लिस्ट है, मेक सेलिंग लिस्ट है, क्या मस्ट सेलिंग लिस्ट है? तो मस्ट सेलिंग लिस्ट है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कैटेगरी? तो ये सवाल पूछ रहा है कि प्राइमरी और सेकेंडरी कैटेगरी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अब इसमें जैसे पहला लिखा हुआ सेकेंडरी मेन कैटेगरी इज स्टोर along with the competition present. Primary, additional placement of stock in asset like clip and everything. Primary, secondary both सब दोनों जगह सेम है. All of the above. Primary main category in the store along with competition. Secondary additional क्या बोलते हैं, secondary additional placement of the stock asset like clip. तो क्या है? सेकेंडरी मेन कैटेगरी है कि प्राइमरी? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें? तो ये वाला करेक्ट है जो 4th ऑप्शन है, प्राइमरी मेन कैटेगरी। ठीक है, जिसमें हमारा स्टॉक, कंपटीशन का स्टॉक, ये सब कुछ प्रेजेंट होता है। सेकेंडरी क्या है? सेकेंडरी वो है कहीं हमने एसेट लिया है, फ्लो स्टैक लगाया है, क्लिप स्टिप लगाया है, तो ये आंसर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ रिटेल आउटलेट आई लेवल? क्या हाइट होती है आई लेवल की? 2 से 4 फुट है क्या हाइट, या 4 से 6 की हाइट होती है आई लेवल? ठीक है, कौन सी हाइट होती है? 4 से 6 की होती है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट क्रिएट्स इंटरेस्ट इन द माइंड ऑफ कस्टमर टू बाय प्रोडक्ट फ्रॉम द शेल्फ? क्या चीज़ें हैं जो कस्टमर को बाय करने के लिए, मतलब खरीदने के लिए प्रेरित करती हैं, उसको इच्छा जागृत होती है, नहीं यार अच्छा लग रहा है। तो क्या चीज़ है? क्या प्रोडक्ट है? ऑब्वियसली प्रोडक्ट है। ठीक है, अच्छी बात है, प्रोडक्ट है। बट क्या सिर्फ प्रोडक्ट है? क्या सिर्फ स्टोर प्लानोग्राम है? स्टोर प्लानोग्राम से कस्टमर को क्या लेना देना? ठीक है, स्टोर एंट्रेंस से क्या लेना देना? तो क्या चीज़ है जो कस्टमर को बाय करने के लिए प्रेरित करती है, उनको बोलती है कि ठीक है ये अट्रैक्टिव लग रहा है, ये अच्छी लग रही है चीज़? तो वो चीज़ है अट्रैक्टिव डिस्प्ले। ठीक है, एक अट्रैक्टिव डिस्प्ले आपने बनाया, विजिबिलिटी बनाई, उसमें प्रोडक्ट अच्छे से रखा, ठीक है, तो वो कस्टमर को बाय करने के लिए और इंटरेस्ट करता है। नेक्स्ट, जानता हूँ थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा होगा, बट ये आप लोगों के काम के लिए है, तो प्लीज़ देखिए। ठीक है, आगे तक, यहाँ तक जिसने देखा है वेरी गुड, आपने आधा काम ऑलरेडी कर लिया है इसमें। आगे क्वेश्चन देते हैं, व्हाट इज़ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ पर्सनल ग्रूमिंग? क्या चीज़ है? पर्सनल ग्रूमिंग का सबसे मेन पार्ट क्या है? ठीक है, आते हैं ऑप्शंस पे। वेयरिंग फ्लैशी एंड आई कैचिंग एक्सेसरीज, क्या हमें ऐसे एक्सेसरीज पहनने हैं? नहीं पहनने हैं ऐसे एक्सेसरीज। मेमोराइजिंग ऑल प्रोडक्ट प्राइजेस, क्या पर्सनल ग्रूमिंग का प्राइजेस से मतलब है कुछ? नहीं है बिल्कुल भी। अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट विद कस्टमर, ये सही है क्या? नहीं, कस्टमर के साथ आई कॉन्टैक्ट बनाना है हमेशा। फिर मेंटेनिंग गुड पर्सनल हाइजीन, यस, सबसे बड़ी चीज़ है कि मेंटेन गुड पर्सनल हाइजीन। मतलब क्या कि अगर आप मेल हो तो आपकी दाढ़ी ट्रिम होनी चाहिए, अगर जो दाढ़ी रखता है तो दाढ़ी शेप में होनी चाहिए, जो दाढ़ी नहीं रखता है वो क्लीन शेव होना चाहिए। ठीक है, बाल सही से कोम्ब होने चाहिए, बड़े नहीं होने चाहिए। ठीक है, फीमेल है तो बाल टाई होने चाहिए प्रॉपरली। ओके, हल्का ऑयल लगाना चाहिए सभी ने, नेल आपके क्लिप होने चाहिए, कपड़े गंदे नहीं होने चाहिए। तो ये पर्सनल हाइजीन, आपके पास से बदबू नहीं आनी चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कस्टमर को जब आप अप्रोच कर रहे हो या आप पर्सनल ग्रूमिंग की बात करते हो, तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि आपका खुद का जो हाइजीन है, मतलब आप खुद कैसे दिख रहे हो, क्या यूज़ कर रहे हो, क्या नहीं यूज़ कर रहे हो, वो सबसे मेन चीज़ है। हम यहाँ पर मेंटेनिंग गुड पर्सनल हाइजीन सिलेक्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन, इज़ वेयरिंग ID कार्ड ऑफ यूनिफॉर्म? ठीक है, पार्ट ऑफ यूनिफॉर्म है क्या ये?
आईडी कार्ड पहनना कंपलसरी है? यस, बिल्कुल कंपलसरी है। अगर स्टोर में आप हो या आप स्टोर से आ रहे हो कहीं या जा रहे हो कहीं पर और बाइक वगैरह से आप जाते हो तो बिल्कुल पहनना चाहिए। वो आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, ठीक है। कल को अगर कहीं छोटा मोटा कोई इंसिडेंट हो गया गलती से अगर, तो उसके ऊपर आपके कॉन्टैक्ट नंबर लिखा होता है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है कोई, उसमें स्टोर की टीम को बता सकता है, कहीं भी बात कर सकता है। और स्टोर के अंदर पहन के रखना इसलिए ज़रूरी है कि कस्टमर आइडेंटिफाई कर सकता है कि नहीं ये स्टाफ है, इनसे हम हेल्प मांग सकते हैं, जो आपको आपके रिलेशन बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो यस, आईडी कार्ड पहनना ज़रूरी है एंड यस वो यूनिफॉर्म का पार्ट है। नेक्स्ट हम आते हैं पॉश का मतलब क्या है। पॉश एक एक्टिविटी है जिसकी ट्रेनिंग आपको मिलती होगी, फिलहाल मैं उसका आपको बता दे रहा हूँ छोटा सा एक। पॉश आपके साथ में कोई, जैसे इसमें ऑप्शंस दिए हैं, हम डिटेल में बाद में जाएंगे, कभी ट्रेनिंग जब करेंगे तब, वैसे आपकी ट्रेनिंग होती होगी, नहीं है तो नेक्स्ट ट्रेनिंग अलाइन करा लेंगे। अभी इसमें हम असेसमेंट को क्लोज करते हैं पहले। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पॉश? POSH, पॉश, ओके, इसको पॉश बोलते हैं। पहला ऑप्शन दिया है प्रोविजन ऑफ सोशल हैरेसमेंट, डोंट नो, नन ऑफ दीज। लास्ट दिया है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। मतलब काम की जगह पे कोई आपसे गलत बदतमीज़ी नहीं कर सकता, क्योंकि जब आप काम कर रहे हो, जहाँ आप काम कर रहे हो, जिस जगह पे आप काम कर रहे हो, तो हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं पॉश। तो आपसे कोई सीनियर या आपका कोई स्टोर के अंदर कोई आपसे अगर बदतमीज़ी से बात कर रहा है, गलत तरीके से आपसे कोई ट्रीट कर रहा है, तो आप उस चीज़ की कंप्लेंट कर सकते हो और वो एक्ट को बोला जाता है पॉश, ठीक है। आगे आते हैं, पॉश का ही एक पार्ट है। पॉश में कमेटी होती है, कमेटी इन द सेंस जिसको आप कंप्लेंट करते हो, ओके, कि मेरे से किसी, मान लेते हैं किसी गलती से ऐसा होता है कभी कि किसी स्टोर के स्टाफ है, ठीक है, उसने आपके साथ कुछ बदतमीज़ी करी, आप कंप्लेंट नहीं कर पा रहे हो स्टोर में, तो आप हमारे पास कंप्लेंट करो, हम उस कंप्लेंट को स्टोर में लेके जाएंगे, ठीक है, और जो भी एक्शन होगा, जो एक्शन लेना होगा वो एक्शन हम लेंगे वहाँ पर। तो क्योंकि आप हमारे स्टाफ हो, क्योंकि आप हमारे एम्प्लॉय हो, इसलिए, ओके। तो ICC का मतलब क्या है? इंटरनल कंपनी कमेटी नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं, नन ऑफ द दीज नहीं, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी यस, ये पॉश का पार्ट है आगे, ओके। यहाँ पर हम कंप्लेंट करते हैं, ओके, तो ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, what to do if you are being harassed or have been harassed sexually assaulted। मतलब अगर आपको किसी ने ऐसे हरेस किया, जो मैं अभी आपको बता रहा था, ठीक है, किसी ने आपको तकलीफ़ दी, किसी ने आपको कुछ बोला, किसी ने आपको गलत बोला कुछ, ठीक है, गलत तरीके से टच किया स्टोर में या गलत तरीके से कुछ बात करी, ओके, तो आप बिल्कुल सिंपल तरीका है, आप एक प्रूफ लाओ, जितने आपके पास प्रूफ से वो प्रूफ लो और ICC में रिपोर्ट करो। ICC क्या है? जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था यहाँ पर कि ICC क्या है? इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है ICC, राइट। तो ICC में कंप्लेंट करनी है। कैसे कंप्लेंट करनी है? जैसा क्या ऑप्शन है, क्या करोगे? अब जैसे सवाल क्या पूछा गया, अगर ऐसा कुछ आपके साथ हुआ, कभी किसी ने आपको ऐसा किया, बदतमीज़ी करी आपके साथ किसी ने, तो आप क्या करोगे? तो यहाँ ऑप्शन क्या दिया है? पहला, नो नीड टू कंप्लेंट, ठीक है, ये गलत है, बिल्कुल कंप्लेंट करनी है। नन ऑफ दीज गलत है, ये भी, ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट ऑप्शन क्या दिया है देखो, इमीडिएटली फाइल रिटर्न कंप्लेंट टू ICC, जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, ठीक है, विद ऑल प्रूफ्स एंड डिटेल्स, तो सारे सबूतों के साथ और डिटेल के साथ कि क्या हुआ, कैसे, कब, कहाँ, ये सब जो नॉर्मल डिटेल्स होती हैं उसके साथ में आप ICC में कंप्लेंट करोगे, ओके। चलिए सिलेक्ट करते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? व्हाट हैपन्स इफ़ यू फेल्स टू अपडेट अटेंडेंस इन एप्लीकेशन। अगर आपने अटेंडेंस एप्लीकेशन में मार्क नहीं करी तो क्या होता है? लीव लग जाती है क्या? नहीं, लीव नहीं लगती है। नो मार्किंग लगती है? नहीं लगती है। प्रेजेंट हो जाता है क्या? नहीं होता है प्रेजेंट। तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर 4, वो एब्सेंट हो जाता है। तो इसलिए आपको वीक ऑफ पे हो, आप अगर आप छुट्टी पे हो, आप स्टोर में हो, ठीक है, आप मीटिंग में जा रहे हो, FRM मीटिंग में जा रहे हो या किसी और मीटिंग में जा रहे हो, ठीक है, तो आपको वहाँ पर अपना रिलेवेंट आंसर सिलेक्ट करना है कि आप प्रेजेंट हो, मीटिंग में हो, लीव पे हो, वीक ऑफ पे हो, जो भी कुछ है आपको वो सिलेक्ट करना है। तो अभी अगर आप सिलेक्ट नहीं करोगे तो क्या होगा? एब्सेंट जाएगा। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, स्टोर चेक इन कैन बी डन। स्टोर चेक इन कहाँ से होगा, कहाँ से किया जा सकता है? घर से कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। ऑफिस से कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। मार्केट से? नहीं।
तो स्टोर चेक इन होगा कहाँ से? स्टोर के सामने खड़े होके पीछे स्टोर का नाम दिखना चाहिए, वहाँ से आपका फेस भी दिखना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपको वो सेल्फी लेनी है। मुझे पता है सभी लोग ऐसे ही ले रहे होंगे, बट और अच्छे तरीके से कोशिश करो। चलिए थोड़े से क्वेश्चंस रह गए हैं, इसको जल्दी जल्दी क्लोज करते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट मार्किंग वीक ऑफ लीव हॉलीडे इन एप्लीकेशन? मतलब ये सवाल क्या पूछ रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है कि लीव, वीक ऑफ और हॉलीडे मार्क करना ज़रूरी है या नहीं है? बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले ही देखा कि अगर हम उसमें कुछ मार्क नहीं करेंगे तो वो एब्सेंट हो जाएगा। एब्सेंट हो जाएगा तो लीव नहीं लगेगी, लीव नहीं लगेगी तो आपका पैसा कटेगा वहाँ, ठीक है। कुछ लोगों ने ये बहुत सारे एसोसिएट के साथ में, बहुत सारे प्रमोटर के साथ में और मर्चेंडाइज़र के साथ में मैं हर महीने होते हुए देखता हूँ कि वो लोग अपना मार्क नहीं करते हैं तो पैसा कट जाता है उनका टीएल भी याद नहीं रख पाता, और कितनी बार करेगा कोई। तो इसलिए आपको हमेशा एप्लीकेशन में मार्क करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कैटेगरी ट्रैकिंग? कैटेगरी ट्रैकिंग में क्या है? मतलब जो आपके एप्लीकेशन में एक मॉड्यूल है कैटेगरी ट्रैकिंग का, उसमें क्या आता है, वो क्या पूछता है? शेयर, प्रोडक्ट फेसिंग पूछता है, स्पेस पूछता है, शेयर ऑफ शेल्फ पूछता है, क्या पूछता है आपसे? ठीक है, प्रोडक्ट फेसिंग, शेयर ऑफ शेल्फ, उसके अंदर सारी डिटेल्स वही आते हैं। नेक्स्ट आते हैं, हाउ मैनी टाइप ऑफ स्क्रब इन एवरयूथ? कितने टाइप के स्क्रब हैं हमारे एवरयूथ में? अब मैं इसका आंसर एक रैंडम आंसर दूंगा, क्योंकि हमें हर आंसर सही नहीं देना, मतलब मैं ऐसा दिखाना चाहूँगा इसमें कि हम हर आंसर सही नहीं दे रहे तो स्कोरिंग क्या आ रही है। अब मैं सोच रहा हूँ, अगर मैं नया प्रोमोटर हूँ और मैंने देखे नहीं है सारे वेरिएंट कि कौन से वेरिएंट्स हो सकते हैं इसमें, ठीक है। सो हम एक अंदाज़ लगाएंगे कि क्या वॉलनट है एक, तो फिर चेरी का स्क्रब आता है क्या? नहीं आता है। एलोवेरा का आता है क्या? आता है, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ एक चीज़, कुछ भी हाइपोथेटिकल सोच सकते हैं, ठीक है। चलो मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, एवरयूथ में ना स्क्रब 6 टाइप का आता है। बिकॉज मैं गलत जवाब किस कंडीशन में दूंगा कि मैंने ट्रेनिंग ली ही नहीं है, ठीक है, मेरा ट्रेनिंग हुआ ही नहीं है। नेक्स्ट आता है कि डिड यू नो स्क्रब इंग्रेडिएंट्स इन एवरयूथ? तो हाँ, मुझे पता है एवरयूथ में क्या क्या स्क्रब में इंग्रेडिएंट्स है। हल्दी, हाँ हल्दी भी है उसके अंदर। एलोवेरा है, हाँ एलोवेरा भी है उसके अंदर, ठीक है। नन ऑफ दिस, नहीं ये तो गलत है। वॉलनट है, नहीं वॉलनट नहीं है, ठीक है। तो मैं एक इस तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसके आंसर नहीं दे रहा हूँ आपको, मैं आपको बता रहा हूँ असेसमेंट हम कैसे फिल करेंगे, ओके। तो हाँ, मेरे हिसाब से भाई हल्दी भी है एंड एलोवेरा भी है उसमें। तो या फिर मैं सोच रहा हूँ नहीं, कुछ नहीं आता, ये सब गलत ऑप्शन दिए हैं इसमें। एवरयूथ स्क्रब में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको फिल कर दूंगा यहाँ पर। देन हम आते हैं, हाउ मैनी टाइप ऑफ बॉडी वॉश इन एवरयूथ? कितने टाइप के बॉडी वॉश आते हैं एवरयूथ में? तो ये सबको मालूम है, ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है, इसको हम चेंज करेंगे। एवरयूथ में कोई बॉडी वॉश है नहीं, ठीक है, बट स्टिल हम इसको आंसर करने का ट्राई करेंगे। मैं 2 डाल देता हूँ, क्योंकि हमें सारे क्वेश्चन के आंसर करने हैं, तभी हम आगे जा पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नरिशिंग कोको बॉडी लोशन सूट्स फॉर विच स्किन टाइप? कोको बॉडी लोशन जो है एवरयूथ का, वो कौन सी स्किन टाइप के लिए सूट करता है, ठीक है। हम क्या डालेंगे इसमें? कुछ भी सिलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये सवाल आपको कभी आएंगे तो इसके आंसर देना भी ठीक नहीं है ना। आप ट्रेनिंग करोगे, ट्रेनिंग के बाद ही आंसर दो। जैसे इसमें आप, किसी ने मुझे ये बताया नहीं कि एवरयूथ की स्पेलिंग गलत है इसमें। अब आप लोग देख के बताना कि एवरयूथ की स्पेलिंग गलत है, सही है। सो एवरयूथ नेचुरली मेक स्किन ब्यूटीफुल। एवरयूथ से स्किन अच्छी होती है? हाँ होती है अच्छी, या नहीं होती है अच्छी? चलो हम सिलेक्ट कर देते हैं होती है अच्छी। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, कोको बॉडी लोशन डीपली नरिशेस स्किन, ये सही लाइन है या गलत है? गलत है, नहीं सही है। तो आपको जो भी लगे आप अपना ऑप्शन देखो, पढ़ो, उसके हिसाब से सिलेक्ट करो, ठीक है। आगे आते हैं, एवरयूथ ऑल फेस वॉश की बेनिफिट इज क्लेंजिंग विदाउट मेकिंग स्किन ड्राई। इसका मतलब क्या एवरयूथ के जितने प्रोडक्ट्स फेस वॉश है उसका सबसे मेन बेनिफिट है फेस वॉश जब हम यूज़ करें तो उसकी स्किन की सफाई होना, क्लेंस होना, ठीक है,
विदाउट स्किन को ड्राई करे। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे होते हैं, अब ये ट्रेनिंग का पार्ट है तो डीप नहीं जाएंगे। क्वेश्चन का मतलब है क्या फेस वॉश एवरयूथ का जब आप यूज़ करते हो उसका मेन बेनिफिट जो है, मेन फ़ायदा जो है वो ये है कि वो स्किन को साफ़ करता है बिना उसको सूखा करे, ड्राई करे, रूखी करे। ओके, तो यस, हाँ वो साफ़ करता है बिना ड्राई करे। अब हम इसको सबमिट करेंगे। अब ये क्या बोल रहा है, जैसे हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए, ऊपर आपको देखो ग्रीन बार दिख रहा है, उस पर क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। हमें टाइम भी दिख रहा है कि हमारे पास टाइम अभी बचा हुआ है। ओके, तो यहाँ क्या बता रहा है कि टाइम दिख रहा है और 14 मिनट अभी बचे हुए हैं। क्या आपने सब क्वेश्चन सही कर लिए हैं? ठीक है, अगर मुझे डाउट लग रहा है, नहीं मुझे ना एक डाउट है, तो मैं इसको नो करूँगा, फिर मैं पीछे जाऊँगा। कहाँ डाउट है यार? मुझे डाउट है यहाँ पर कि यार एवरेस्ट में इंग्रेडिएंट तो होते हैं, ठीक है, तो वॉलनट एप्रीकोट होगा। तब मैंने उस आंसर को सही किया, फिर से मैं आगे आया, देखो जो मैंने सिलेक्ट कर रखा था वो वहाँ वैसा ही रहेगा। तो मुझे जिसको चेंज करना था मैंने उसको चेंज किया और मैंने बाकी कुछ नहीं किया। मैं आया फिर से नेक्स्ट, फाइनल सबमिट, यस। अब मुझे पूरी गारंटी है कि मैंने आंसर सही दे दिए सारे। अब मैं कर दूंगा सबमिट, यस। अब देखो यहाँ लिखा है सक्सेस, यू हैव पास दिस असेसमेंट, बिकॉज हमने इसमें एक ही क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन गलत दिए हैं जानबूझ के, बाकी के हमने सही दिए हैं। तो ये इसलिए था कि 25 में से अगर आप 5 आंसर गलत भी देते हो, गलत हो जाते हैं हमसे कभी, तो आप फेल नहीं होगे। ठीक है, तो अब आपको ये आ गया। अब क्या करना है आपको, इसका आपको स्क्रीनशॉट निकालना है एक। अब हमने एक स्क्रीनशॉट निकाल लिया, ठीक है, और ये स्क्रीनशॉट निकाल के हम अपने टीएल को फॉरवर्ड कर देंगे। हमारे जो टीएल सर होंगे, सुपरवाइज़र सर होंगे, उनको हम ये भेज देंगे कि सर मेरा ट्रेनिंग हो गई थी, ये सर मेरा असेसमेंट था, ये मैंने असेसमेंट कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हम वापस जाते हैं। अब देखो स्किल पिल में आपको दिखाएगा आपका असेसमेंट भी कंप्लीट हो गया है। फिर हम इसका भी स्क्रीनशॉट एक निकालेंगे, ठीक है, और फिर से हम ये स्क्रीनशॉट अपने टीएल सर को भेज देंगे कि सर ये देखिए, ये मेरा यहाँ पर भी डन दिखा रहा है और यहाँ देखिए यहाँ पास भी दिखा रहा है सर मुझे, और सर देखिए मेरे मार्क्स कितने आए। 50 क्वेश्चंस थे, सो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, पास हो गया हूँ मैं। टोटल मार्क्स कितना था, 50, मतलब एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का था, 2 मार्क्स का था। 25 क्वेश्चंस थे टोटल, ठीक है। पासिंग मार्क्स कितने थे, 40 थे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया 5 अगर गलत भी होंगे तो चलेगा, ठीक है, लेकिन उससे ऊपर ही रखना। तो हमने देखो एक क्वेश्चन जाके सही किया, वो हमें 2 मार्क्स ज़्यादा मिल गए। तो ये एक आपको समझाने के लिए था सारी चीज़ें। अब ये हमारा कंप्लीट में दिख रहा है, पहले कहाँ दिख रहा था, अपकमिंग में दिख रहा। अब हम पीछे जाते हैं, तो अब ये हमारा ट्रेनिंग का कंप्लीट हो गया। जैसे ट्रेनिंग ज्वाइन करना, ट्रेनिंग अटेंड करना, फिर ट्रेनिंग क्लोज करना, अपनी अटेंडेंस क्लोज करना, फिर उसके बाद फीडबैक भरा हमने ट्रेनिंग में यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद में हमने असेसमेंट कहाँ फिल किया, स्किल पिल में। तो आप सब लोग याद रखो, स्किल पिल में असेसमेंट फिल होगा। आगे और बताऊँगा पाठशाला के लिए, चौथा वीडियो आएगा और, ठीक है, उसमें हम आगे की डिटेल देखेंगे। अभी आप इस चीज़ को अच्छे से समझिए। चलिए, थैंक यू। अगर कोई भी डाउट हो अपने टीएल से कांटेक्ट करो प्लीज़, ठीक है। आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हो अगर नहीं समझ आ रहा है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।